पंप एंड डंप का सबसे अच्छा जो अभी हमने एग्जांपल देखा वो जेन स्ट्रीट के साथ देखा। भाई 60 करोड़ का लॉस लेते हैं और 700 करोड़ का प्रॉफिट लेते हैं। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, सेबी की रिपोर्ट कह रही है, पेपर पेजेस पढ़ रहा था उसमें जाके समझा। देखो इसमें एक चीज़ समझ आ गई क्या कि रिटेल इन्वेस्टर्स जितनी भी मेहनत कर रहे थे, बट ये लोग हमें पंप एंड डंप का शिकार बना रहे थे बड़े स्मार्ट तरीके से। कैसे बनाया आपको पता है कैसे बनाया? चलो समझाता हूँ। इनका काम क्या था जेन स्ट्रीट्स वालों का, जो इनने बताया, पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, उनने बोला हमारे ट्रेड सीक्रेट से हम नहीं बता सकते। बट जब सेबी पीछे पड़ा 2024 से और उनने फाइनली अब जब रिवील करा है अपने पेजेस में कि कैसे क्या पंप एंड डंप करते थे, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। ये क्या करते थे, ये बैंक्स के स्टॉक्स को मार्केट को ऊपर लेके जाते थे, बैंक के स्टॉक्स को ऊपर ले जाते थे। इससे क्या होता था कि बैंक निफ्टी ऊपर जाता था, राइट? ऐसे ही होता है। बैंक सबसे मेन ये किसको टारगेट करते थे? HDFC को, जिसमें सबको पता है कि भाई 20 से 30% का वेटेज है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में किसका? HDFC बैंक का। तो पंप एंड डंप किस में करते थे? HDFC में अच्छा खासा पैसा डालते थे। अगर आपको एक अच्छा खासा का बात बताऊं ना, तो कम से कम 4-5 हज़ार करोड़ का पैसा डालते थे HDFC में। आप सोचो बैंक निफ्टी को कितना शूट करते होंगे ऊपर। बट ये क्या करते थे, जैसे ही HDFC को पंप करवाया, फिर क्या करा, जैसे ही पंप हुआ, भाई बैंक निफ्टी के दूर OTM के पुट्स खरीद लेते थे भर भर के। अब उठाया किसने? जेन स्ट्रीट्स वालों ने। तो अब जब मार्केट पंप हो चुका है, आप और हम रिटेलर कितनी भी मेहनत कर लें, जब ऊपर भागता है तो घुस जाते हैं। अब हम घुस गए कहाँ के लिए? कॉल में, ऊपर हम बैठे गए। अब उनने क्या करा भाई, जब उनको ऐसा लगा कि अब उनका पैसा रेडी है बनने के लिए, पुट क्योंकि दूर की ने भर ली है, तो क्या करते थे, HDFC की जो शेयर खरीदे थे उसको बेच देते थे। अब जैसी बैंकिंग के जो स्टॉक्स बेच रहे थे, उससे क्या हुआ, बैंक निफ्टी बहुत नीचे आया और अच्छा खासा नीचे आया, क्योंकि पंप किसने करा रखा था? खुद जेन स्ट्रीट्स ने। हुआ क्या उसके बाद, मार्केट धम पूरी वापस डाउन गिर जाती थी। उससे क्या, जो आउट ऑफ द पुट थे, उसके आउट ऑफ द मनी के जो पुट थे वो फट जाते थे। और ऐसे करते करते 60 करोड़ का लॉस लिया था उन्होंने, किसने? कैश में, जेन स्ट्रीट्स वालों ने। मगर प्रॉफिट कितना कमाया आपको पता है? FNO में 730 करोड़ समथिंग, एग्जैक्ट फिगर आपको पेजेस में मिल जाएंगी सेबी की। बट 60 करोड़ का कैश एंड फ्यूचर में लॉस लेके 700 करोड़ का प्रॉफिट ले रहे हैं FNO में। भाई ऐसे करते करते 15 दिनों में उनने 3 से 4 हज़ार करोड़ बना लिए। बस यही पंप एंड डंप। और इसको क्या कहते हैं? ट्रेड सीक्रेट है। भाई कैसा ट्रेड सीक्रेट है आपका? भाई जब सेबी पीछे पड़ी तो आपका ट्रेड सीक्रेट खुलेआम पता चला। ये तो पंप एंड डंप का एक पूरी सीरीज है, वो भी एडवांस तरीके की। तो इसमें फंसा कौन? आप और हमने मेहनत करी, पूरे दिन रात मेहनत करी, कोर्सेस लिए, उसके बाद भी लॉस में। क्यों? अगर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जिनके पास इतना मोटा पैसा है, अगर ये मार्केट में ऐसे पंप एंड डंप कराएंगी, तो हम जैसे जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या रिटेल ट्रेडर हैं, कितना भी स्मार्ट हो जाएं, कितना भी हम आउट परफॉर्म कर लें, बट इवेंचुअली हम तो इनके झांसे में आना ही है, क्योंकि हम इनके प्यादे हैं। तो ये हमको ही सबसे पहले मरवाएंगे। भाई सेबी आएगी, सेबी का काम है आना। बट हुआ क्या, देखो जीरो सम गेम है स्टॉक मार्केट, यानी किसी का पैसा किसी के पास गया। पैसा किसका गया? हमारा गया। ठीक है, अब फाइन लगा के कितना रुपए ले गए पता है आपको? 38,000 करोड़। वैसे तो 43,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है उनको FNO में, पर 6-7 करोड़ का लॉस उनको कैश में हुआ है, और शायद 200-300 करोड़ का लॉस जो पेपर वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेलिंग पूरी सेबी की साइट पे आप जाके चेक कर लीजिएगा, और 200 करोड़ फ्यूचर में हुआ है। तो आप समझो कि उन्होंने किस तरीके से मार्केट को ऊपर नीचे कराया, पूरा घुमाया, और उसके बाद पूरा ट्रांसफॉर्म कराया। भाई गेम पूरा पका पकाया उन्हीं ने बनाया था। सेबी ने बहुत अच्छा काम करा है, बट 4,000 करोड़ का नहीं, पूरा पेनल्टी लेते थे। बट फिर भी वो 32,000 करोड़ के प्रॉफिट में यहाँ से इंडिया से एग्जिट कर चुकी है, जिसको सेबी ने बैन कर दिया। क्या लगता है आपको, ये सही है गलत है? हमारे साथ हुआ जो, सेबी का क्या और रोल होना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में लगिए। कोई भी हेटरेट कमेंट्स आते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी सोच है। मैं आपको बस अपना व्यू बता रहा हूँ, मेरे व्यू पे ट्रेड मत करो। जो नॉलेज चाहिए सेबी की साइट पे, वहाँ पे 130-140 पन्नों का भी बुक्स है, आप जाइए पूरी जेन स्ट्रीट की नॉलेज पढ़िए। मैंने उसी में से आपको कुछ व्यू बताया है मोटा मोटा। मैं कोई एडिटर नहीं हूँ जो अलग अलग छाप के अच्छे से बताऊँ, मैं डायरेक्ट दिल से दिल की बातें करता हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन अभी प्रेस कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।